डॉक्टर डीएस राणा, पॉलिटिकल क्लास कितनी सीरियस है ये तो आपने देख लिया सर। 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं को सुनने के बाद आपने आकलन कर लिया होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस रफ्तार से देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसमें सिर्फ ओमिक्रॉन नहीं बल्कि जानलेवा डेल्टा भी शामिल है, क्या हमारा देश पूरी तरीके से तैयार है? क्या स्थितियां बहुत जल्द सामान्य होने वाली हैं या विकराल हो सकती हैं? देखो, अभी तो जो ओमिक्रॉन है बड़ी तेजी से फैल रहा है। सब आप देख रहे हैं कि सुमानी की तरह आ रहा है और दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से फैल रहा है। और हो सकता है, जैसे आंकड़े बता रहे हैं, कि 3 हफ्ते तक ये काफी पीक में आ सकता है। हालांकि ये केस ज़्यादा सीरियस नहीं है इस बार, पर अभी कहना मुश्किल है। पर मान लो केस इतने ज़्यादा हो जाते हैं लाखों में, और उसके 0.5% या 1% पेशेंट को भी आईसीयू की जरूरत पड़ेगी, तो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है उस पर भारी पड़ेगा वो। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इसका जो संक्रमण है उसको रोकना बड़ा ज़रूरी है जी, ताकि कम से कम हो। और उसके लिए चाहे रैली पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हैं, या किसी भी टाइप की रैलीज हैं या स्कूल हैं, वो सुपर स्प्रेडर होते हैं, वहाँ से जल्दी फैलेगा आग की तरह। तो इसलिए ये सारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी ढाल है वो पहली और सबसे बड़ी वो मास्क है, ताकि वायरस आपके अंदर एंटर नहीं हो सके। वैक्सीनेशन तो जब सेकंड हाल है, जब वायरस एंटर हो जाएगा तो वैक्सीन कितनी फाइट कर पाएगी, कितनी नहीं फाइट कर पाएगी। एटलीस्ट N95 पहना हुआ तो 95% तो आपको बचाव होगा जी। वैक्सीन फ्री होगी तो आपका 80% ही बचाव होगा, अंतर होगी आगे तक, फिर भी चांस होंगे। अब लोग आज तक क्वेश्चन कर रहे हैं। सीधा सवाल है मेरा कि क्या देश तैयार है कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए? क्या कुछ तैयारी केंद्र सरकार के स्तर पर, उन राज्यों के स्तर पर जहां आप सत्ता में हैं, और चुनावी रैलियों को लेकर एक गाइडलाइन क्यों नहीं जारी की जाती है केंद्र सरकार के स्तर पर या राज्य सरकारों के स्तर पर भी, जहां जहां आप सत्ता में हैं? बिल्कुल, केंद्र सरकार बिल्कुल तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है। और राज्य सरकारें, जहां पर खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, बिल्कुल मुस्तैदी से तैयारी की हुई है। परंतु मैं पूछना चाहती हूँ अनुराग भदौरिया जी से। भदौरिया साहब, आपके पार्टी चीफ ने यानी कि अखिलेश यादव जी ने टीका लगवा लिया, वैक्सीनेशन करवा लिया कि नहीं करवा लिया? नहीं, वो लगवा लिया, आप भी जानते हैं। ठीक है अनिला जी, तो थोड़ा सियासत पे नहीं जाते हैं। मेरा जो सीधा सवाल है वो सीधा सवाल है। अनुराग जी विषयांतर नहीं होते। अनिला जी से भी मैंने गुजारिश की है। अनिला जी देखिए, अब गंगा में पानी बहुत बह चुका है, वैक्सीनेशन से अब गंगा में पानी बहुत बह चुका है। अब तीसरी लहर का कहर है, 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जितनी देर में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इतनी देर में इस देश में 80 से ज्यादा मामले पॉजिटिव आ चुके हैं। सवाल ये कि जो काम केंद्र और राज्य सरकारें कर सकती हैं वो हो पा रहा है क्या? सवाल यहां पर विपक्ष पूछ रहा है कि राज्य सरकार के नेता तो बिना मास्क के घूम रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, केंद्र सरकार के नुमाइंदे रैलियां कर रहे हैं बिना मास्क के, और विपक्ष से हम सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ? देखिए, ऐसा है कि चलिए 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही है। महाराष्ट्र में तो चुनाव नहीं हो रहे ना। बिल्कुल, जिसको कहते हैं डिस्टिंक्शन मार्क्स जैसे आते हैं ना, सबसे ज्यादा सबसे आगे महाराष्ट्र में इतने केसेस क्यों आ रहे हैं साहब? राजस्थान में इतने केसेस क्यों आ रहे हैं? इसका उत्तर देगी कांग्रेस पार्टी? तब तो चुप लगा के बैठ जाते हैं। मैं ये कहती हूं कि कोरोना जो है वो किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, परंतु अगर ये मेरे ऊपर या मेरे राजनीतिक दल पर या हमारी सरकारों के ऊपर उंगली उठाएंगे तो इनको आईना दिखाना भी मेरा कर्तव्य होता है। नहीं, केवल ये आईना नहीं दिखा रहे हैं, ये तो आपसे दिशा निर्देश भी चाह रहे हैं। ये तो आपसे चाह रहे हैं कि चूंकि आप सत्ता में बैठे हुए हैं तो कृपया करके रास्ता दिखाइए, आगे क्या कुछ करना है ये बताइए। आप जो गाइडलाइन जारी करेंगे वो ये भी मानेंगे। उत्तर प्रदेश में कोविड फैल रहा है, आपने क्या रास्ता रोकना जानते हैं? क्या गाइडलाइन बनाई, बताइए ना उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। रास्ता रोकना बताइए ना। दूसरे में महाराष्ट्र भाग जाते हैं, राजस्थान भाग जाते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में बताओ ना। उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, योगी जी ने क्या गाइडलाइन बनाई है यहाँ पे लोगों को बचाने के लिए? कैसे लोग यहाँ बचेंगे, कैसे लोगों को सुविधाएं मिलेगी, कैसी क्या व्यवस्थाएं की है, क्या गाइडलाइन बनाई है बताइए ना।
नहीं मैं बता देती हूँ। एक जवाब आपके पास नहीं है। रोना शुरू कर दो। बुरी तरीके से हार रहे हैं, रोना शुरू कर दो। 150 करोड़ से ज्यादा जो है वैक्सीन लग चुके हैं। आपको पता है कितने बच्चों की वैक्सीन लग चुकी है? कोविड फैल रहा है, इसके बारे में दूसरा डोज क्या गाइडलाइन बनाई है बताइए ना। उत्तर प्रदेश से आती है ना समाजवादी पार्टी, केवल उत्तर प्रदेश में है, सत्ता में आई है, और तो कहीं आई है, अपने आप को शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में, वहाँ पे क्या ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूँ। अनुराग भदौरिया साहब, महाराष्ट्र की बात, अनिला जी माफ कीजिए, आपको भी रोक रहा हूँ। अनुराग भदौरिया साहब सुन लीजिए, अनुराग भदौरिया साहब, अब तक आप कह रहे थे कि सरकार को सवालों का जवाब देना चाहिए। अब सरकार की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता अनिला जी हैं, कम से कम आप उनसे एक सवाल पूछिए, उस सवाल के जवाब का इंतजार कीजिए। उनके जवाब के साथ लगातार आप भी सवाल पूछते रहेंगे तो दर्शक कुछ नहीं सुन पाएगा, ना उनका जवाब ना आपका सवाल। आप एक लाइन में सवाल पूछ लीजिए, फिर अनिला जी से जवाब सुन लीजिएगा। पूछिए अपना सवाल, अनुराग भदौरिया। अनिल, सीधा सवाल है कि आपकी गाइडलाइन कहां है? आपने हॉस्पिटल में क्या तैयारी की है? आपने डिस्पेंसरी पे क्या तैयारी की है? लोग कैसे, ठीक है, डन। एक सवाल की जगह आपने 5 सवाल पूछे। अनिला जी जवाब दीजिए। साहब देखिए, ऐसा उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं कि समाजवादी पार्टी केवल उत्तर प्रदेश में जो है सीमित है, कोई राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं। तो उत्तर प्रदेश का मैं बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश अरे कहाँ है? केवल यूपी में एक आधा जो आपके जो मुंबई वाले हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, उनका छोड़ दीजिए। फिर बोलने लग गए। अरे आप बताओ, उत्तर प्रदेश तक सीमित है। अरे सर, किसी को तो बोलने दीजिए। के बारे में पूछ रहा हूं। राष्ट्रीय पार्टी, अनुराग जी किसी को तो बोलने दीजिए। 21 करोड़ से ज्यादा जो है यहाँ पे वैक्सीन हो चुकी है। यहाँ पे अस्पताल से मैं कह रहा हूँ क्या तैयारी की, कोविड बढ़ रहा है। 21 करोड़ जिनको वैक्सीन लगी है उनको भी कोविड हो रहा है, ये आप क्यों भूल रही हैं? जिनको जो वैक्सीनेटेड है उनको भी कोविड हो रहा है, उनको कैसे बचाओगे इसके बारे में बताइए आप। रटी बातें बोलने से नहीं चलेगा। अरे जिनको वैक्सीन लगी है उनको भी कोविड हो रहा है, ये आप मानने की कोशिश क्यों नहीं, ये समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 21 करोड़ को हमने लगा दिया, 21 करोड़ को लगा दिया, दोबारा 21 करोड़ अगर कोविड हो जाएगा तो कैसे बचाएंगे? वहाँ आपका नामो निशान नहीं है। बताइए ना, बाकी राज्यों में, देश में आपका नामो निशान नहीं है। अनुराग जी, अनिला जी माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। ये चुनाव के नतीजों पर बहस नहीं हो रही है, ये उस गंभीर मसले पर बहस हो रही है जो जानलेवा है।